ठीक है, कोई बात नहीं। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कि सुखदेव गोस्वामी जी किस प्रकार से उन्निद्र थे, अविद्या से निवृत्त थे। वह स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं देख रहे थे, और वो कैसे थे, वो मतलब गूढ़ मूढ़ इवेयते, रहस्य मतलब बोल नहीं रहे थे, चुप बैठे हुए थे और मूर्ख की तरह लग रहे थे। मूर्ख थे नहीं, मूर्ख की तरह लग रहे थे। तो प्रश्न यही बन रहा है कि वो उनको लक्षित कैसे किया गया, इनवाइट कैसे किया, न्योता कैसे दिया गया भागवत पे बोलने का। जब राजा परीक्षित को कथा सुननी है तो वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उसके लिए कथा करने वाला भी कोई महान व्यक्ति, कुछ महान पंडित होना चाहिए। तो उनके पांडित्य तो सूचित नहीं हो रहा था। तो उसी प्रश्न के संबंध में और बातें कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो आप मेरे पीछे बोलिए। ये सब बोल करके कि वह गूढ़ थे, मूढ़ जैसे लग रहे थे, अब वह प्रश्न कर रहे हैं स्पष्ट, यानी शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। कथम आलक्षितः पौरैः, कथम आलक्षितः पौरैः, संप्राप्तः कुरु जांगलान्, संप्राप्तः कुरु जांगलान्, उन्मत्त मूक जड़वत्, उन्मत्त मूक जड़वत्, विचरन् गज साह्वये, विचरन् गज सायये। कथम आलक्षितः पौरैः, कथम आलक्षितः पौरैः, संप्राप्तः कुरु जांगलान्, संप्राप्तः कुरु जांगलान्, उन्मत्त मूक जड़वत्, उन्मत्त मूक जड़वत्, विचरन् गज साह्वये, विचरन् गज सावये। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक भक्त ने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया कि मुझे मृत्यु का भय तो उतना नहीं है, लेकिन ये भय है कि क्या मैंने भगवान की सेवा पर्याप्त मात्रा में करी। तो उसका उत्तर मैंने वहां उनको नहीं दिया। कभी नहीं लगेगा कभी नहीं लगेगा कि आपने पर्याप्त मात्रा में सेवा करी है। कभी जिंदगी में नहीं लगने वाला, कभी शाश्वत रूप से कभी नहीं लगने वाला। समझ में आया? भक्ति का स्वभाव ही है, जितना भक्ति करेंगे उतना लगेगा कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और बाहर वाले यही सोचेंगे तो बहुत भक्ति में लगा हुआ है। समझ रहे हैं? ये भक्ति का स्वभाव ही है। जितना भक्ति करेंगे, जितना श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, कुछ पढ़ ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे करके। एक बात का मुझे बहुत सुख मिल रहा है कि जिस प्रकार से ये एक लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ है कि लोगों ने आश्रम जीवन को अनुभव कर लिया है। घर में रहते हुए भी किस प्रकार से 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जीवन जीना चाहिए, और उसके बाद शाम को फिर कृष्ण कथा में लगना चाहिए, जो एक ब्रह्मचारी हम सब लोग कर रहे हैं। आपके और अनीश प्रभु मेरे जीवन में कोई अंतर तो है नहीं, सेम चल रहा है ना हमारा। आपके मेरे और आपके जीवन में कोई अंतर है? भाई मैं कुछ मंदिर की सेवा करता हूँ, आप कुछ नौकरी वोकरी जो भी कुछ कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं, मतलब एंगुलर फ्रैंगुलर जो कुछ भी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एक कम से कम 5-6 महीना, मैं कहता हूँ कोरोना शांत हो जाए लेकिन लॉकडाउन चलता रहे तो इतना भाग रहे हैं भाई। साधु लोग तो बोलते थे कि माँ धावा माँ धावा, माँ मत भागो मत भागो मत भागो। अब सरकार भी इसको अनुमोदित कर रही है, भागो मत, निकलो मत घर से, रहो और भजन करो घर पे। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भाई कम से कम सुबह शाम पूरे तन्मय होकर के लोग भागवत सुनने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और अब महसूस कर रहे हो किस प्रकार का जीवन कितना शांतिमय और सुखमय जीवन। दिन में कुछ काम करे रोटी वोटी चलाने के लिए, लेकिन सुबह शाम भगवान के बारे में श्रवण करे का मन कितना प्रसन्न हो जाता है। नहीं तो पूरा जीवन हम ऐसे भागते रहते, जैसे कि वो भाग रहा था ना, क्या नाम था, काल यवन भगवान कृष्ण के पीछे भाग रहा था और जस्ट 1 फीट दूरी पे थे भगवान कृष्ण। उसी तरह से हम भागते रहते हैं सुख के पीछे, सुख के पीछे, सुख के पीछे, लेकिन सुख बस 1 फीट की दूरी पे रहता है, दूर है कि नहीं? इतनी मेहनत कर रहे, सुखी तो नहीं हो रहा है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम का विशेष लाभ है। तो हाँ, फिर वापस विषय पे आ जाता है। मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि सब लोग इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में रुचि रख रहे हैं। ओके, शब्दार्थ देखिए। कथम, कैसे, कैसे, आलक्षितः, आलक्षितः, मान्य, मान्य, पौरः, पौरः, नागरिकों द्वारा, नागरिकों द्वारा, संप्राप्तः, संप्राप्तः, पहुँचे हुए, कुरु जांगलान, कुरु जांगल प्रदेश में, कुरु जांगल प्रदेश में, उन्मत्त, पागल, मूक, गूंगा, जड़वत, मूढ़ के समान, विचरण, घूमते हुए, गज साहवये, हस्तिनापुर में। अनुवाद:
कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? जरा श्लोक देखिए। कथम आलक्षितः पौरः, लक्षितः मतलब लक्षित करना, पहचानना। करना मित्रों कहाँ है? ढूंढो। हाँ, इन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया, इन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया। मान लो चुप बैठे होते और हाथ खड़ा कर देते तो भी लक्षित किया जा सकता है। मान लो हम सब लोग नए होते तो नहीं मालूम कर पाते ना किसका नाम करना रहता, स्पेशली आप चुपचाप बैठे रहते तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बोल नहीं रहा है, किसी को जानते नहीं, तो आप पौरे मतलब यहाँ पे समझ शब्द है गज साहवे। गज साहवे मतलब हस्तिनापुर। गज साहवे जिसका नाम गज हाथी के नाम से रखा गया उस स्थान पे हस्तिनापुर, वहां पे वो थे। कुरु जांगल प्रदेश मतलब वो एरिया दिल्ली के आसपास वाले एरिया में घूम रहे थे। दिल्ली में कितने लोग घूम रहे हैं अभी, आपको क्या पता कौन भागवत जानता है? अभी देखिए श्लोक तो हम पढ़ के आगे निकल गए, है ना। यहाँ तो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, हो सकता है बहुत बार मायावादी हो, बोलेगा कथा भागवत कथा मर्मज्ञ और स्थापित कर देगा कि भगवान निराकार है। तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि भाई बहुत बड़े पंडित जी होंगे, कुछ होगा इस प्रकार का। लेकिन आप बताइए कि कोई व्यक्ति एकदम बोल नहीं रहा है, पागल की तरह व्यवहार कर रहा है और वह भागवत बोलने लग जाए, कोई असंभव, एकदम असंभव बात नहीं हो जाएगी? भारत के मान लो कहे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर भागवत सुने तो आप कहेंगे किससे सुन लिए भाई, वो भी केवल भारत के। थोड़ा सा मनन कीजिए श्लोक के ऊपर, केवल भारत के, पूरे विश्व के नहीं। वो भी प्राइम मिनिस्टर है, राजा नहीं है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। महाराजम परिषितम परितम परमर्श भी सुने थे ना, ऋषियों से घिरे हुए हैं, राजा हैं, इतने महान व्यक्ति हैं, वो इनको चिन्हित कैसे किया? भागवत बोलेंगे तो आगे की बात है, उनको इनवाइट कौन किया भाई? बिना इनविटेशन के तो कोई भागवत हम बोलेगा नहीं ना, इतना तो एटिकेट है। आप कहोगे आपको किसने इनवाइट किया? मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लिया ठीक है, कि उत्साह है बोलने के लिए भागवतम के ऊपर, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर टीका है। तो खाली हम बात कर रहे थे, आलक्षितः का अर्थ समझ पा रहे हैं? लक्षित उनको ढूंढ नहीं पाए। कैसे ढूंढा? ढूंढ नहीं पाए ये नहीं कहना चाहिए, ढूंढ कैसे पाए ये कहना चाहिए। संप्राप्तः कुरुजांगला, संप्राप्तः मतलब प्रपात ने कैसे अनुवाद किया है? संप्राप्तः पहुंचे हुए, जब वह सम्यक रूप से प्राप्त हुए। सुखदेव गोस्वामी सम्यक रूप से प्राप्त हुए किसको? कुरु जांगलान। कुरु जांगल मैंने कहने करते हैं कि जब वह कुरु जांगल प्रदेश में घूम रहे थे, किस प्रकार घूम रहे थे? उन्मत्त मूक जड़वत, पागल की तरह है, गूंगे की तरह है और जड़ की तरह वह उन्मत्त मूक और जड़ थे नहीं, उसके जैसे इवा, उसके जैसे घूम रहे थे और वहां पे थे। तो उनको लक्षित कैसे किया? लक्षित करने का मतलब समझ लेना चाहिए, कोई व्यक्ति पागल घूम रहा हो तो उसको लक्षित करने में कठिनाई है। थोड़ा समझिए इस बात पे। कोई व्यक्ति पागल घूम रहा हो, उन्मत्त मूक जड़वत घूम रहा हो तो उसे लक्षित करने में कोई कठिनाई नहीं, हाँ ये पागल घूम रहा है। लेकिन ये लक्षित करना कि ये भागवत का मर्मज्ञ है, भागवत को जानने वाला है, स्वयं व्यासदेव जी से पढ़ के आया, ये लक्षित करना कठिन है। आलक्षित शब्द की व्याख्या समझ पा रहे हैं भाई? तिलक विलक लगा कर कोई वैष्णव हो तो कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं, उसमें भी आइडिया लगाना मुश्किल है कि वह भागवत जानने वाले। मुझे याद है हमारे क्या नाम है उनका, बड़े सुंदर भक्त वो हैं, भागवत बोलते हैं, अरे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हमारे, नहीं लाल गोविंद प्रभु नहीं, दूसरे एक और भी, अरे नहीं, एक अपने आश्रम में आए थे, एक बार क्लास दे रहे थे, अरे नाम नहीं रख रहा हूँ पा रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। अभी हम बलराम हॉल में भी क्लास दिए थे। नहीं गृहस्थ डिवोटी हैं, अरे नहीं एकदम शास्त्रीय काउंसिल के वो हेड हैं, याद नहीं आ रहा, खैर जो भी है। हाँ हरि पार्षद प्रभु, बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत अच्छे डिवोटी। तो हरि पार्षद प्रभु यहाँ पे क्लास दे रहे थे कुछ अपने ग्रुप के बच्चों के संग। अब वो देखने में यंग लगते हैं, तो मैंने कहा ये क्या क्लास दे रहा है, ऐसे लगा कि नए बच्चे हैं, कोई बातचीत आपस में कर रहे होंगे, तो उसमें कथा में बैठा नहीं, मैं आया था ऑफिस से अपने किसी काम से, शाम का समय का होगा। उसके बाद हमारा कुछ दोपहर की बात होगी, तो कुछ भक्त लोग बोले हरि पार्षद प्रभु हैं, वो कुछ बच्चों को क्लास देंगे, आप स्थान दे सकते हैं? आप ये क्लास कर लूँ। लेकिन जब उनका प्रवचन मैं इधर सुना बलराम हॉल में, तब बड़ा चमत्कृत हुए, वाह देखो इतने यंग हैं, देखने में यंग लग रहे हैं लेकिन कितना शास्त्र का ज्ञान है, कितना अच्छा जानते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई वो उन्मत्त मूक जड़वद नहीं थे,
तब भी मैं नहीं जान पा रहा था ना कि भाई भागवत जानने वाले हैं। बाद में जब मैंने उनके बारे में सुना कि भाई शास्त्री काउंसिल के मेंबर है इस्कॉन के, तब लगा अरे अच्छा से सुनने गए, हाँ बड़ा अच्छा प्रवचन लग रहा है। तो ग्रहण कर पा रहे हैं। आलस्यता शब्द के मतलब मनन करे, विचार करे तो क्यों कठिनाई हो रही थी? उनको भागवत के प्रवक्ता के रूप में, ऐसा प्रवक्ता जो सारे ऋषियों के सामने चुना जाए वक्ता के रूप में परीक्षित महाराज के लिए, इस प्रकार से कैसे लक्षित कर लिया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। परितम परमर्श भी बहुत सारे ऋषियों के बीच में घिरे हुए थे ना, उसमें से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए था। तो जो व्यक्ति पागल जैसा दिख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, जड़वत है, उसको कैसे लक्षित किया गया कि ये भागवत बोलेंगे या ये कुछ बोलेंगे? भागवत बोलेंगे नहीं बोलेंगे कुछ पता नहीं, ये कुछ बोलेंगे, ये कैसे लक्षित किया गया? बड़ा कठिन बात है। उस समय भी दिल्ली में बहुत लोग घूम रहे थे। आप मत सोचो उस जमाने की दिल्ली मतलब 6 लोग होंगे वहां पे ऐसा नहीं, उस समय काफी जनसंख्या थी, बस वो पॉल्यूशन नहीं कर रही थी आज की तरह। अच्छा, कहाँ विचरण कर रहे थे? गज साहवये। आह्वान समझते हैं आप? आह्वान में कुछ मतलब होता है, कुछ बोलना। तो गज साहवे शब्द से आप समझ लीजिए जिसको गज शब्द से, हाथी नाम से, जिस शहर को हाथी नाम से बोला जाता है, जिसको आवाहन करने, जिसका नाम उच्चारण करने में हाथी आता है, यानी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में घूम भी रहे थे, तो कैसे उनको लक्षित किया? समझ में आ गया प्रश्न समझते रहेंगे तो बहुत रुचि होती कि बात क्या हो रही। बाल प्रबोधिनी बड़ी सुंदर है, इसमें जरा देखिए। और वह समाधि से बाहर भी नहीं आते थे। पिछले श्लोकों में आपने सुना निर्विकल्प कहा, वह हमेशा एकांतमति, हमेशा समाधि में स्थित रहते थे। तो कोई कहेगा हो सकता हो समाधि से बाहर आकर कुछ बोलते हो, तो कहते हैं ना, वह समाधि से बाहर ही नहीं आते थे, अपितु कीट के समान पृथ्वी पर पर्यटन करते थे। कीट के समान, ऐसे भौरे होते ना, भौरे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर भ्रमण करते रहते थे। इस वाक्य से यह सूचित होता है कि वे परिव्राजक के धर्म का निर्वाह करने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो वे किस प्रकार दृष्ट व प्रार्थित होकर निर्बंध के साथ कथा कहे। बहुत कठिन हिंदी हो गई ना, समझा रहा हूं, घबराई मत। परिव्राजकाचार्य का अर्थ होता है परिव्रजन करने वाला। वो घर नहीं बांधते हैं, वो हर स्थान पर जाते रहते हैं और प्रचार करते हैं। सामान्यतः परिव्राजकाचार्य का यही धर्म होता है। इसको भी अब आप क्लियर आगे सुनेंगे कि वे लोगों का कल्याण करने के लिए उनके पास भिक्षा मांगने के जाते थे। यद्यपि वे कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन केवल उनकी प्रेजेंस से, उनके किसी के घर में जाने मात्र से उसका घर जो है वो तीर्थ के समान हो जाता था। तो परिव्राजकाचार्य ये है, परिव्राजक जो, हाँ परिव्राजकाचार्य से कहा जाते हैं। जो परिव्राजक होते हैं वह सन्यास के तीसरा लेवल होता है। पहला है कुटिचक, बहुदक और परिव्राजकाचार्य। तो परिव्राजन में वह गांव में भी नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में या कह सकते हैं पूरे भारत भूमि पे वो भ्रमण करते रहते हैं। तो घर नहीं बांधते, जहां रात में रुकना हुआ रुका, फिर उसका फिर आगे बढ़ गए, इस प्रकार से करते हैं। तब वो कहे किस प्रकार से दृष्ट हुए। दृष्ट का अर्थ फिर समझ लीजिए। दृष्ट का मतलब कि ये महान संत हैं, ये कैसे देखा गया। मैंने फिर बताया आपको कि पागल दिख रहे थे, इसीलिए बोल रहे हैं उन्मत्त जड़ मूक जड़वत। तो पागल को लक्षित करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये परम भागवत हैं, भागवत के विज्ञ व्यक्ति हैं, यह कैसे दृष्ट हुआ। भाई यहाँ कोई प्रश्न समझने में कठिनाई है तो बता दीजिए। पैसे नहीं मिल रहे चुप रहने के लिए या हाँ बोलने के लिए, हमें समझ में आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए होता यही है, लोग मुझे आज बोल रहे थे ओवरव्यू मास्टर आप साफ सुन लीजिए। क्या ये इनसाइट व्यू समझ में आ रहा है जो ओवरव्यू दूंगा। जब इतनी मेहनत करा रहा हूं तब ओवरव्यू दूंगा तो कुछ समझ में आएगा। ओवरव्यू धाए कर देता था, समझना क्या समझ में आता। मुझे याद है हमारे मोहित प्रभु एक माता जी को क्लास में लेके आए थे, हमारी गीता के क्लास में। उस दिन हम ओवरव्यू दे रहे थे तो वो घबरा गई, क्या ऐसे ही क्लास होती है रोज इतना तेजी से, हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं ऐसा नहीं, एक श्लोक पढ़ाते। एक्चुअली देखिए भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। आलस्यता शब्द को बोल रहे ना, दृष्ट, देखे कैसे गए, समझ में आ गया। देखे कैसे गए मतलब भागवत जानते हैं, ये कैसे मालूम चला। और जब देखे ही नहीं जा सकते तो प्रार्थित कैसे होंगे। कोई प्रार्थना करेगा ना कि हमें भागवत सुनाइए, तब तो सुनाएंगे। जैसे कि सूत गोस्वामी जी को बुलाया गया, आसन पे बिठाया गया, तो उनसे प्रार्थना की गई आप सुनाइए, तो अब वो बोल रहे हैं। और के बारे में बोले भी थे कि हम जानते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। हम जानते हैं
कि आपने धर्मशास्त्र को खूब बोला है, आप जानते हो, सारा वेद विद हो, अच्छा सा पढ़ते हो। यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, सुने हैं ना सब कि भगवान वेद व्यास जानते हैं, अन्य लोग जानते हैं, अन्य परावरा विदो विदो, आप सब जानते हो। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी के बारे में शौनक आदि ऋषि जानते थे कि ये विद्वान है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि दृष्ट और प्रार्थित होना कठिन था उनके लिए। ऐसा संदेश देख रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कुछ, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोई कोड तो नहीं चला रहे हैं मन में क्लियर समझ में आ रहा है देखिए, मैं चाहता हूं कि समझ में आने तो महाप्रभु की तरह श्रवण करेंगे, बुझे तो कि ना बुझे बुझे तो ना पारी, बुझे कि ना बुझे अमी, बुझते ना पारी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, देखिए उद्देश्य इस कथा का यही है कि आप लोगों को समझ में आए तो मुझे सुख मिलेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा। अच्छा, निर्बंध मतलब समझते हैं? निर्बंध का मतलब होता है व्रत लेकर के। जैसे हम लोग निर्बंध करके जप करते हैं कि हम 16 माला जप जरूर करेंगे, इसे निर्बंध कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि यह निर्बंध कि जब तक परीक्षित महाराज जी शरीर नहीं छोड़ेंगे, मैं यहाँ बैठ के कथा करूंगा। ऐसा निर्बंध कैसे हो गया, इसको भी आगे क्लियर होगा। वो तो घूमते ही थे, एक जगह स्थान भी जहां जब तक गाय दोही जाती तब तक वो रुकते थे, उसके बाद रुकते भी नहीं थे। इस सब से इससे सभी का श्रीमद् भागवतम के महत्व को सूचित हो रहा है। जो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी से अधिक कहीं रुकता नहीं था, वह 18,000 श्लोक बोलने के लिए 7 दिन 7 रात रुक के बोला। ये दिखाता है कि श्रीमद् भागवतम को बोलने में कितना उनको सुख मिला था। इस बातें भी और क्लियर हो जाएंगी। तो निर्बंध के संग कथा का ही समझ में आ रहा है, व्रत लेके कि अब हम यहाँ से जब तक परीक्षित महाराज जी शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक हम कथा कहते ही रहेंगे। ये कैसे कह दिया उन्हें, समझ गए? ओके। यह महान तत्वज्ञ है। इस प्रकार के ज्ञापक धर्म का उनमें अभाव था, तो ऐसे ज्ञान के बिना उनसे प्रार्थना कैसे संभव हुई, इस आशय से यह कथम आदि श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक समझाया अभी तक मैंने आपको, समझ में आई बात? यह महान तत्वज्ञ है। इस प्रकार के ज्ञापक धर्म मतलब ऐसे गुण जिसके द्वारा ये समझ में आएगी कि भागवत के तत्वज्ञ हैं। ये तो वह कुछ प्रकाशित कर नहीं रहे थे, तो उनसे कैसे समझ में आएगी, उनसे प्रार्थना कैसे की गई कि भाई वाह भागवत बोलिए, तो स्पष्ट समझ में आ गया, तो इजी है। तो ये सब श्लोक, ये लिंक बताया है ना, इसलिए इस श्लोक बोल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि टीका समाप्त हुई कि लिंक समाप्त हुआ, तभी लिंक समाप्त हुआ। कुरु जांगल आदि यह सब देश विशेष हैं, तो इस तो पहले शुकदेव गोस्वामी इन स्थानों को प्राप्त हुए और फिर हस्तिनापुर आए। मतलब यही कुरुक्षेत्र का एरिया मान के चलिए, अब जो मेरी समझावट है, कुरु जांगल प्रदेश यही सब माना जाता है। तो कुरु जांगल से ही होते हुए भगवान भी जब द्वारका से आए हैं इधर दर्शन देने के लिए, किसको? श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा को। तो ऐसे ही अपने इधर आए थे, बिहार की तरफ आए, तो बिहार सीधे आने के बजाय पूरा दिल्ली से घूम करके आए, कुरु जांगल से घूम करके आए ताकि सारे भक्त उनको देख सकें। तो कुरु जांगल प्रदेश वही समझ लीजिए, पंजाब इत्यादि जो है वो सब एरिया कुरु जांगल कहलाता है। पहले वहां को घूमते घूमते आए और वहां से फिर वो अब दिल्ली आए। और मैं गैस कर सकता हूं कि वो बद्रिकाश्रम से आ रहे होंगे, वो केवल गैस कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो घूम ही रहे थे, कहाँ से एग्जैक्टली आ रहे हैं हम नहीं कह सकते। लेकिन जो समझ में आता है कि व्यासदेव जी से श्रवण करने के बाद उन्होंने भागवत परीक्षित महाराज को ही बोली। ये तो हमने सुना था ना, अपने बेटे सतु संस्रवायामासा, सुना था ना, महाराजम परीक्षितम, अपने बेटे को ग्राह्यमासा, व्यासदेव जी ने ग्रहण कराया अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सम्यक रूप से श्रवण कराया परीक्षित महाराज को। तो ऐसे प्रतीत होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि पढ़ करके आए और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ निकास, सुना है आपने? काफी सरकारी स्कूलों में लिखा रहता है। तो शिक्षा के लिए गए अपने पिताजी के पास और परीक्षित महाराज की सेवा, तो पूरे जगत की सेवा के लिए वह प्रस्तुत हुए। जिसका नाम गज अर्थात हस्ती के साथ लिया जाए, वह देश अथवा जिसको हस्ती नाम के राजा ने निर्माण कराया हो, ऐसे हस्तिनापुर में वे विचरण कर रहे थे। समझ में आया शब्द गज साहवये का आवाहन शब्द बता रहा था। तो जिस देश का नाम का आवाहन हस्ती यानी गज के नाम, गज यानी हस्ती यानी हाथी के संग ले जाए, उस देश में वो घूम रहे थे, अर्थात हस्तिनापुर में। हस्ती नाम के राजा हुए, उन्होंने इस हस्तिनापुर को स्थापना किया था, इसलिए भी इसको हस्तिनापुर कहते हैं।
तो आप बताइए, अगर कोई महाभारत देख रहा है टीवी में तो समझ में आ जाएगा उसको हस्तिनापुर को हस्तिनापुर क्यों कहते थे। कुछ नहीं समझ सकते। और कई बार लोग बस खाली टीवी को देख करके उस पर आधारित प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। एनीवेज, अच्छा, तो पूर्ववासियों के द्वारा वे किस प्रकार आलक्षित हो पाए? 3 प्रकार से किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा ज्ञान संभव हो पाता है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है। सुंदर स्वरूप से, देखने में बड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे। किंचित भाषण से, भाई सुंदर ना भी हो, कम से कम बोले अच्छे से। या सदाचार के द्वारा, उसका आचरण बड़ा अच्छा हो, शील स्वभाव वाला हो, बड़ा अच्छे से बर्ताव करता हो, तो लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है। 3 बात समझ में आ रही है? परंतु वहां तीनों का अभाव ही नहीं, अपितु इनके विरुद्ध आचरण को श्रील सुखदेव गोस्वामी अंगीकार किए हुए थे, यह सूचित करने के लिए कह रहे हैं उन्मत्त मूक जड़वत। क्या ये टीका समझ में आई आपको? भाई कोई व्यक्ति सुंदर हो, अच्छा बोलता हो, या उसका आचरण बड़ा अच्छा हो, तो समझ जाएंगे हाँ अच्छा आदमी है कि नहीं। तीनों गुण हो या उनमें से कोई एक भी गुण हो तो व्यक्ति समझ में जाना जाएगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो तीनों ही गुणों का अभाव ही नहीं प्रस्तुत कर रहे थे, बिल्कुल विरुद्ध आचरण कर रहे थे, तब कैसे समझा गया कि वो भागवत के तत्व के हैं? तब देख रहे हैं कि सिंपल सा श्रीमद् भागवतम का श्लोक लग रहा है कि नहीं? कैसे देख पाए? हाँ, कौन सी बड़ी बात है, एकदम उसमें प्रवेश कर गए आचार्य गण और कितना सुंदर टीका लिख रहे हैं। तो कौन उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए? कोई संस्कृत जानता हो तो और मेरी मदद करते, वो अच्छे से संस्कृत जानता हो, मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर अच्छे से जानता होता तो ये बाल प्रबोधिनी को अनुवाद कर दे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। काम तो नहीं कहूँगा, सेवा है, बहुत आनंद आता है इसका अनुवाद करने में, बहुत आनंद आता है। कोई लोग सोचते होंगे मेहनत कर रहा हूँ। जब आप लोग रोज सोते हैं तो मेहनत करते हैं कुछ मेहनत तब करने को कहा जाता है जब आपको सुख ना मिल रहा हो। सुख मिलता है तो मेहनत थोड़ा की जाती है, उसको मेहनत थोड़ा कहते। तो ये में दूसरों को कुछ लाभ होगा तो वो ताकि जानेंगे, पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो इस कारण से मैं इसको करता हूँ, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है कि सब प्रकार से देखने के लिए। अब देखिए, वस्तुतः वे ऐसे नहीं थे, इसको सूचित करने के लिए वत का उपयोग कर रहे हैं, मतलब उन्मत्त वत, मूकवत और जड़वत। तो ये मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है। उन्मत्त मतलब पागल आचरण कैसा करता है? खराब आचरण करता है। तो उन्मत्त को ब्रैकेट में लगा सकते हैं दुराचार, खराब आचरण वाला। और हम अच्छे व्यक्ति को कैसे जानते हैं? सदाचार के द्वारा। मूक बोलता है, नहीं बोल सकता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को कैसे समझ सकते हैं? भाषण के द्वारा। कभी कभी जो अच्छा भाषण बोलता है हम सोचने लगते हैं वाह कितना प्योर डिवोटी होगा या कोई महान व्यक्ति होगा, खाली बोलने मात्र से। जड़वत मतलब बिल्कुल निष्क्रिय जैसे। तो कोई जड़वत का एक और भी अर्थ होगा, जैसे कि हाँ, जैसे आप सुंदर स्वरूप वाला नहीं, एकदम बाल फैलाए हुए एकदम पागल जैसे कहना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जड़वत थे, तो कोई आचरण या कोई सुंदर स्वरूप उनका प्रस्तुत नहीं हो रहा था, तो समझ नहीं पा रहे थे लोग। तो इस प्रकार से विरुद्ध आचरण कर रहे थे जिसके द्वारा उनको समझा जा सके, छुपाए हुए थे अपने आप को, ऐसे कह लीजिए। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। स्पष्ट है। एक बात बड़ी प्रेरणादायक है, अब जो भक्त लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो प्राय वो कहेंगे कि हम हेली दिल्ली में रह रहे हैं, नारकीय दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट जान रहे हो कि भगवान वहाँ पर रहे। अपितु महाराज समझा रहे थे कि जो द्वारका की रानियाँ थीं वो कहती थी, वो प्रार्थना करती थी कि अर्जुन अगर स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि प्रायः अर्जुन से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि प्राय वो हस्तिनापुर में रहते हैं, तो स्त्री होते तो कम से कम शादी करके द्वारका में ले आते तो इस बहाने कम से कम द्वारका में तो रहते, वो रहते ही नहीं थे, प्राय वह भगवान हस्तिनापुर में रहते। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि वृंदावन तो महान है ही, वृंदावन का धाम भगवान का धाम है, लेकिन भगवान दिल्ली में भी बहुत लीला की है, बड़ा जुगाड़ लगाए रहते थे, कैसे हमारे को राज्य मिलेगा, उसको क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी। कुरुक्षेत्र तो आप जानते ही हैं, भगवान वहाँ पे कहे हैं। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर, और भगवान के महान भक्त भी हस्तिनापुर में रहे। पता नहीं, अभी भी मैंने सुना है पांडवों का किला है कहीं पे मेरठ के पास में, मेरठ के पास में है। कोई मेरठ के डिवोटी हो तो कुछ फोटो वोटो भेजिए। हाँ मैं, अच्छा, वेरी गुड। अगली बार आप कभी जाइएगा तो हमको फोटो वोटो भेजिएगा। फोटो खींच सकते हैं हाँ की? हाँ तो फोटो खींच के भेजिएगा, अच्छा।
खैर आगे बढ़ते हैं। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी, हाँ ओके, तो क्लियर हो गई बात, हमें प्रभुपाद की इसमें क्लियर हो गई। अपना पितृगृह यानी अपने पिता का गृह, यानी कि बद्रिकाश्रम। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। इसकी व्याख्या हम उन्होंने कर दी। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। ये बात भी बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रायः हम क्या सोचते हैं कि साधु है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है तो बहुत ज्ञान होगा, स्पेशली मौनी होगा तो और सोचने लगते हैं कि बहुत ज्ञान होगा, तभी तो चुप हो गया। मायावादी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई देखो, जैसे ये एक घड़ा है मान लीजिए, तो उस घड़े में जब तक जल पूरा नहीं है तब तक उसमें आवाज आती है, लेकिन जब जल पूरा हो जाता है तो एकदम शांत। तो ये वह बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक रूप से। जीवन तिस्सन मुखरितम भवदीय वार्ताम, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो अपना जीवन इस प्रकार से धारण करते हैं, जो मुखर, मुखर मतलब बहुत बोलने वाले, सन मुखरितम भक्त, और जो मुखर हैं तो खूब बोलने में एक्सपर्ट हैं भगवान के बारे में, उनसे श्रवण करके जीवन जीते हैं तो वे आपको प्राप्त कर लेते हैं, यद्यपि आप अजित हो। तो भक्त लोग जितना भगवान के बारे में जानते हैं उतना ही उनको बोलने की उत्कंठा होती है। जितना मैं टीका को पढ़ रहा हूँ उतना लगता है कि इस टीका को पढ़ाया जाना चाहिए, ये समाज के सामने लाई जानी चाहिए, छुपी हुई है कि नहीं। और प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम तात्पर्य में ही कह देते हैं कि जो व्यक्ति गंभीर छात्र है भागवत का, उसे आचार्यों की टीका पढ़ के आस्वादन और भी करना चाहिए। तो ये स्पष्ट है। तो आप देख ही रहे हैं कि अब हम लोग गिरधरराज जी से कब मिले नहीं, चक्रवर्ती पास से मिले हैं, प्रभुपाद जी से भी मिले हैं क्या, जरा बताइए। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त ही कैसे मालूम चलता है आपको? श्रवण करके, इज इट नॉट? एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। कभी नहीं मिले ना प्रभुपाद से, ये नहीं कि कभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो जरूर गोलोक में, लेकिन मिले नहीं अभी हम लोग व्यक्तिगत रूप से। ये रूप गोस्वामी पाद या जगदानंद पंडित जी, गदाधर दास, उनके बारे में श्रवण करके ही तो सहज विश्वास हो जाता है ना। तो इसीलिए हाँ, श्रीपाद रामानंद राय या महाप्रभु भी, उनके बारे में श्रवण करके ही विश्वास होता है। तो विश्वास का आधार ही श्रवण है। हाँ, तो इसलिए सुन करके समझ सकते हैं। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। मैं इसको थोड़ा अलग तरह से बोलता हूं। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु दर्शन के लिए जाए। समझ में आ गया? केवल देखने के लिए जा रहे नहीं, जो वो दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए जाइए। सही में मुझसे कोई दर्शन लेने आता ना मेरे, तो मुझे बड़ा क्रोध आता है। आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड सच पीपल because they want to avoid my darshan। समझ में आ रहा है? ग्रहण कर रहे हैं मेरी बात, मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं? हाँ स्वामी जी, महाराज जी, प्रभु जी, आपका दर्शन करने आए, हम पवित्र करें। अरे आओ शाम को क्लास में आओ। नहीं, टाइम नहीं, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा करना, वैसे करना, ऐसे करना। तो जब आप हमारा दर्शन चाहते नहीं हो तो क्यों बोलते हो कि हम आपका दर्शन चाहते हैं? मेरे आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन वर्ड्स। एक तरफ कह रहे हो कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, और जब हम आपको दर्शन दे रहे हैं तो आप दर्शन स्वीकार नहीं करना चाहते। जनरली यही भावना होती है कि हम दर्शन करने जाएं, पाँव छू लें, अपने पाप हम साधु पे डंप कर रहे हैं, उसकी सेवा ही है हमारे पाप काटना, इसीलिए तो साधु बना है। या 5,000 6,000 रुपए दे दें ताकि हमें कोई पूछे नहीं कि भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे को कल एक व्यक्ति कुछ डोनेशन दी है, तो मैं क्या जप चल रहा है या जप ना करने की घूस खिला रहे हो मेरे को कि भाई साधु चुपचाप बैठा रहे, कुछ पूछे ही नहीं कि जप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहते नहीं प्रभु जी, आऊंगा ऐसे कर। ये नहीं होता है, घूसखोर नहीं साधु, समझ रहे हैं अपनी बात। तो खैर बात यह है कि भक्तों के संग में उक्ति भी, भागवत बोल रही, उक्ति भी, उक्ति के द्वारा, शब्द के द्वारा साधु सहायता करते हैं। शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति अपना हित अहित को समझ पाता है। इसीलिए तो महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अपनार हित अहित किछु नहीं जाने। मैं अपना हित अहित कुछ नहीं जानता हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान के सामने, भगवान सामने है तब भी कह रहे हैं हमें कुछ शिक्षा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग इसीलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि कड़वा लगता है, हमारी जो आसक्ति है उस पर प्रहार होता है ना।
यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। तो अब भी कोई इसमें विचार विमर्श की आवश्यकता है? कोई नहीं ना? डाउट कोई इसमें? लोग बहुत बार मंथन करते नहीं, देख के भी तो कुछ लाभ होता है, ये होता है। हाँ वैसे हो जाता है, तिलक वलक देखते हैं, भक्त को देखते हैं, लेकिन उसके वाकई जीवन में परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक वो कथा श्रवण नहीं करे। प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भक्तों के संग का आश्रय लेने का मतलब है श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेना। और इसका अर्थ समझ लीजिए, आप जानते हैं श्लोक को, जब भक्तों के संग में आते सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाश उपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में आकर जब भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, उसी से श्रद्धा उपजती भी है और उसी से श्रद्धा बढ़ती भी है। समझ रहे ना मेरी बात? तो जब अगर वही करने को तैयार नहीं तो उसकी श्रद्धा होगी क्या? लौकिक श्रद्धा रहेगी, हाँ साधु हैं, हाँ भगवान हैं, लेकिन दृढ़ श्रद्धा कि भगवान हैं, भगवान की मैं सेवा करूंगा, भगवान की इस प्रकार सेवा करनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं रहता। शास्त्रीय श्रद्धा का नितांत भाव रहता है और ये श्रद्धा आगे जाकर के भगवान के प्रेम के रूप में परिणत होती है। परिणत मतलब परिवर्तित होती है, रिजल्ट्स लाइक दैट। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। ये समझ में आई बात कि सामान्य जनता क्या सुनना चाहती है, यह उनका ध्यान नहीं था। अभी तो क्या कल्याण होगा सभी का और परीक्षित महाराज का किस प्रकार से कल्याण होगा, इस कारण से भागवत बोली। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो यह तो सोचता नहीं कि भाई क्या मेरी इस पीएचडी को रिक्शे वाला समझ पाएगा, पान वाला को तो जरूर समझ में आना चाहिए। इस प्रकार की वह धारणा लेकर के पीएचडी नहीं करता है। तो भागवतम को वैसे महाराज कई बार कटाक्ष करते हैं, तो भागवतम ऐसा नहीं है कि भाई ये तबला और हारमोनियम लेकर के आप उसको पढ़ा रहे हैं। क्या यहाँ पे आप तो मैथमेटिक्स से पढ़े ना, एमएससी की मैथमेटिक्स से, तो तबला नहीं बजाया कभी टीचर ने? कभी आप सोचिए मैथमेटिक्स बजा रहा है अल्फा बीटा गामा डिंग 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 डिंग, और इस प्रकार से तबला बजा रहा है, हारमोनियम बज रहा है। तो ये एक प्रकार का मजाक है, बताइए। और महाराज तो बहुत कटाक्ष करते हैं कि आजकल तो ऐसे परिचित महाराज घूम रहे हैं, श्रोतागण घूम रहे हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी भी आते तो उनको भी कहते हैं जब तक आप हारमोनियम नहीं बजाएंगे हम कथा नहीं सुनेंगे। गीत का, कीर्तन का एक अलग समय है, कथा के पहले हो, कथा के बीच में म्यूजिक बजाना ये सब उचित नहीं है। हम उधर जाना नहीं चाह रहे थे, हम खाली बात इसी बात पे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा कि नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं करने में लगे हुए थे कि अरे अब तो अभी तक रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ, लाला का जन्मदिन नहीं हुआ, तुम जो सुनना चाहते हो उसके लिए थोड़ा ना बैठे हो, क्योंकि उनको पैसा नहीं चाहिए। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। अभी आप आगे देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे, कपड़ा तो कुछ पहने नहीं, तो लोग सोच रहे हैं पागल है, तो कुछ लड़कियां, मतलब बच्चे लड़के जिसे कहना चाहिए, उनका मजाक बना रहे थे ऐसे करके, और वह ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जब वो आए तो देखा ऋषि मुनि सब खड़े हो गए, तब लोग एकदम चकपका गए, अरे लगता है ये तो कोई महान व्यक्ति है। तो फिर भाग मतलब पीछे चले जाते, तब उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा कि उसके पास क्या करना है। जब वाकई कुछ बोलने की बात आई तब हट लिए वो। तो ये स्थिति रहती है। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाप रे बाप, कभी कभी सोचे इस बात के ऊपर, कभी मैं सोचा करता हूं कि कितने सारे गुरु हैं ना जिनकी करोड़ों करोड़ों चेले भी हैं। नाम तो हम नहीं रख रहे हैं, आप जानते हो भारत में ऐसे हैं जिनके करोड़, उसमें करोड़, एक्चुअली 1 करोड़ या 2 करोड़ है ना, 5-5 करोड़ चेले हैं, और एक भी चेले को यह पता नहीं होगा कि भगवान कौन है। आप दुर्भाग्य देख रहे हैं। और विश्वास ये है कि हमारे सदगुरु हैं, सदगुरु हैं, असदगुरु हैं, 6 नंबर के चेले। बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मुझे याद है मैं जब साउथ इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए था, मेरा दोस्त था, उसका नाम था गौरव। तो वो बोलता था कि उनको किसी बाबा पर विश्वास है, अरे बाबा की फोटो से वो राख निकलती है। तो मैं सोच रहा था कि हाँ राख निकली और तुम्हारे दिमाग में भर गई इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान कौन है कि नहीं। फोटो से राख निकली, अरे पर मैं विचार कर रहा था तुम राख निकलने की बात करो तो मैं तो कहलगांव में एनटीपीसी में रह के आया, वहां तो टनों टन राख निकलती है। तो वो सब इंजीनियर भगवान हो गए क्या?
इतना राख निकलती कि पहाड़ बन जाता है। आप देखेंगे ना, आश्चर्य हो जाएगा एकदम, मतलब बहुत ज्यादा राख निकलती है। तो राख निकालने को भगवान कहते हैं, क्या बताइए, ऐसा मूर्खता है लोगों की। खैर अब क्या बोला जाए भागवत में इसमें, लेकिन ये है। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। तो यानी भक्तों का, साधुओं का दर्शन नहीं श्रवण होता है, कान के द्वारा आप देखते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कथम वा पांडवेयस्य कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। अनुवाद पढ़ लेते हैं। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्यसार भागवत का वाचन संभव हो सका। वापस संस्कृत देखिए। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह। तो कह रहे हैं किस प्रकार, कथम मतलब किस प्रकार, पांडवेयस्य पांडवों के, पांडवों के मतलब परीक्षित महाराज, पांडवों के वंशज। परीक्षित महाराज किसके बेटे थे? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसके बेटे थे? अर्जुन के। पांडवों के, तो एक पांडव के बेटे थे। राजर्षि मुनिनः सह संवादः। राजर्षि परीक्षित महाराज का मुनि यानी कि सुखदेव गोस्वामी के साथ संवाद सम्यक भूत, किस प्रकार सम्यक रूप से संभव हो सका। पिछले श्लोक में हमने क्या सुना? सुखदेव गोस्वामी जी को लक्षित ही कैसे किया गया, क्लियर। और अब वो कह रहे हैं कि मान लो लक्षित हो भी गए होते कि महान ऋषि हैं, तो भी वह राजर्षि परीक्षित महाराज के साथ कैसे संवाद किया। आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो भी, कि महाप्रभु से महाराज प्रतापरुद्र मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु कहते हैं ना, सन्यासी हूं मैं, मुझे राजा से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, कतई नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि उससे मिलना जो है, अब बहुत बाह्य रूप से बहुत भर्सना करते हैं कि एकदम बहुत खराब है, ऐसे भोगियों का संग करना, जबकि वो अंदर से प्रेम कर रहे थे प्रतापरुद्र को, लेकिन बाह्य रूप से उपेक्षा कर रहे थे। तो कह रहे सन्यासी को राजा से कभी नहीं मिलना चाहिए। तो एक बात और भी आ जाएगी कि मान लो कदाचित किसी तरह से सुखदेव गोस्वामी को लक्षित कर भी लिया गया होता कि भाई ये महान ऋषि हैं, लेकिन राजर्षि यानी कि महाराज परीक्षित के साथ उनका संवाद हुआ कैसे। संवाद छोटा मोटा संवाद नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं यत्र एषा सात्वती श्रुति, जिस संवाद के द्वारा ये सात्वती यानी वैष्णव ग्रंथ, श्रुति मतलब जो वेद के समान है, वैदिक ग्रंथ जो वैष्णव ग्रंथ है, वह संभव हो पाया। ये तो आप जान रहे हैं ना कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का संवाद है, ये तो समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह संवाद ही संभव कैसे हुआ, कैसे हो पाए। दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, एक राजा हैं और एक बिल्कुल विरक्त परम व्यक्त परिव्राजकाचार्य हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न भी याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है। बाल प्रबोधिनी श्रील सूत गोस्वामी को प्रोत्साहन देने के लिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तात, तात शब्द कहाँ पे आ गया इसमें? संभूतात, संभूत तात, तात मतलब सूत गोस्वामी। तात्पर्य, एक बात आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि बड़ा प्रेम कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी को। तात कहने का मतलब हो गया बेटा, एक तरह से बेटा ये बताओ इस प्रकार से, मतलब कितना प्रेम है वैष्णव के बीच में। ये बात आगे भी आप सुनने वाले हैं। नित्यम विष्णु जनप्रिय, सुखदेव गोस्वामी कथा बहुत सुंदर करते थे भगवान की, इसी कारण से नित्य ही वैष्णव को प्रिय थे और वैष्णव भी नित्य उनको प्रिय थे। वैष्णव के बीच में कथा श्रवण ही मुख्य बात है और इसी कारण से उनकी मैत्री होती है। जैसे जगत में लोग भोग को सेंटर में रख के मैत्री करते हैं कि नहीं, तो वैष्णव लोग कथा, भाई भक्तों के बीच में कथा होगी और तो कथा हो नहीं सकती है, तो इस कथा के सुख का आस्वादन करने के लिए मित्रता हो जाती है। कुछ समझ रहे होंगे इस बात को।
तात्पर्य, श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। सात्वती श्रुति यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसे कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। आज यही बात मैं शाम को भक्तों को बोल रहा था कि अपने घरों में भी बच्चों को या किसी को भी किसी तरह प्रेरणा दीजिए, कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला कुछ तो करे, और यह याद करते हुए कि एक नाम उच्चारण का कितना लाभ है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को जब करते समय ये याद आता है या याद करते हैं कि नहीं करते। मुझे तो रोज याद रहता है कि रोज तो जरूरी नहीं कि नाम करना अच्छा लगे, कभी अच्छा लगता कभी नहीं लगता, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप सुन ही चुके हो, जिह्वान वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस न यत् स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति एकदापि तानयानध्वम असत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव ने एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तो कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी मन से भगवान का स्मरण नहीं किया। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं। जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों को, असद व्यक्तियों को तुम मेरे पास लाओ जो पूरे जीवन में कभी कोई विष्णु कृत्य नहीं किए, विष्णु के लिए कोई कार्य नहीं किए। तो जीव गोस्वामी पाद टीका में लिखते हैं कि यह क्यों कह रहे हैं जिह्वा न वक्ति, अर्थात मन ना भी लगे, केवल जीव बोल रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये तो ज्यादा हो गया, तो 16 शब्द हो गए। केवल हरे बोल दिया है तो भी वह है भगवान, तो भी कभी वो नरक नहीं जा सकता। इतना भारी है भगवान का नाम जप करना। भारी मतलब इतना वेट है, तो शक्ति है उसमें। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं कि ये जो भगवान की नाम की महिमा भागवत से मालूम चल रही है, ये गति अत्यंत गुह्य है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये मैं खाली कहने के लिए कह रहा हूं। समझ रहे ना मेरी बात? तो जो भागवत में लिखा वो एकदम स्पष्ट है, भले ही हमारा अनुभव अभी कुछ भी नहीं हो। और अनुभव तो वैसे भी नहीं हो रहा है। किसी को कोई मर्डर कर दे रहा तो दिखाई पड़ रहा है कि मैंने कोई पाप किया है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल लगता ही नहीं, लगता है कि आज सुबह से ब्रेकफास्ट होता है 2-4 लोगों को मर्डर करना ही चाहिए ऐसे। या किसी की निंदा करते हैं तो लगता है कुछ पाप लग रहा है। आपको पता है कि अगर किसी की निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ये पता है आपको बात? शायद पता नहीं होगी, तभी तो चलता है निंदा। ये होता है इस प्रकार से। तो ये सब बातें दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये सब ट्रांसफर हो रही हैं। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि शास्त्र के वचन के अनुसार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहारसि। शास्त्र के वचन के अनुसार व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भागवत की जो बातें हैं वो पूरी तरह सत्य हैं, भले ही हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। झूठ, एक भी वस्तु झूठ नहीं लिखी गई उसमें, तो ये बात समझना चाहिए। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक सूत्र भी कहते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, सात्वती श्रुति, यह वेद के समान ही प्रमाणिक है। जैसे वेद स्वतः प्रमाण है, हमने सुना था ना ब्रह्म संहितम, ये वेद के समान स्वतः प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम को और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आखिरी श्लोक आज का, आप कोई कहे कि भाई अगर राजा जी से बात हुई तो उसमें आपको इतना आश्चर्य क्यों लग रहा है? तो क्या दिक्कत है भाई? अगर बोल रहे हैं कि राजा जी की बात हुई, संवाद हुआ, भागवत सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, तो इसमें आपको आश्चर्य क्या लग रहा है? तो अब ये प्रश्न, मान लीजिए कोई कहे, मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहें इस तरह से, तो उस पर वो कह रहे हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो कहीं रुकते ही नहीं थे। बोलते तो नहीं थे लेकिन कहीं रुकते भी नहीं थे। तो उसको समझाने के लिए बता रहे हैं किस प्रकार से, कितने समय के लिए वो रुकते थे। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम् सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम् सगोदोहन मात्रम ही, सा मतलब वो सुखदेव गोस्वामी गोदोहन, जितना समय गाय को दोहने में लगता है, मात्रम बस उतना ही। मात्र समझ रहे हैं, जैसे 100 रुपये मात्र, 100 रुपये से अधिक नहीं। तो कह रहे हैं स गोदोहन मात्रम ही मतलब ये प्रसिद्ध बात है, निश्चित ही वो इतने ही समय रुकते थे।
गृहेषु गृहमेधी नाम, गृहमेधी का अर्थ होता है जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि केवल घर में ही लगी है। इस बच्चे की शादी करनी है, इस लड़की का ये करना है, ये वो ट्यूशन पढ़ाना है, ये करना है, वो करना, भक्ति नहीं करता है कोई। गृह शब्द नहीं है, गृहमेधी शब्द है यहाँ पे। जो घर गृहस्थी में पूर्णतः आसक्त हैं, केवल उनके घर में, केवल, या घर में भी नहीं कहना चाहिए, घर के बाहर कह लीजिए, भिक्षा मांगने के लिए केवल उतने समय रुकते जितने समय गाय दुही जाती। अब ये पुराने जमाने के गृहमेधी की बात है, 5000 साल पहले जब गाय में आसक्त रहता था। अब आजकल क्या कहा जाए, वो उतने ही समय रुकते थे जितने समय तक, क्या कहा जाएगा, टीवी सीरियल समाप्त नहीं होता था जो, क्या कहा जा सकता है कि आज की गृहमेधी की क्या स्थिति है कि गाय तो रखते नहीं है, कुत्ता पैदा तो नहीं कर रहे हैं, कुत्ता रख इतना हैवी नहीं होना चाहिए, कुत्ता तो नहीं पैदा कर रहे हैं लेकिन कुत्ता रख रहे हैं, जो भी है। तो अब अवेक्ष्यते का अनुवाद प्रभुपाद क्या करते हैं, अवेक्ष्यते प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि केवल गो दोहन मात्र, यानी जब तक गाय नहीं दोह ली जाती तभी तक वह प्रतीक्षा करते हैं। और महाभागस किसको रेफर कर रहे हैं, परम भाग्यशाली। मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, कहीं गलत नहीं बोलना चाहिए। वे सुखदेव गोस्वामी कृषि गृहस्थ के द्वार पर उतनी देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है, तो स्पष्ट है वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। हाँ, तो ये महाभाग शब्द है, ये सूत गोस्वामी को बोला जा रहा है। तीर्थीम कुर्वंस तदाश्रमम, क्यों जाते थे भाई, वो जाते ही क्यों थे, जब आधे घंटे रुकना है तुम जाओ ही मत, क्या जरूरत है। तो कह रहे तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम, उनके आश्रम को, उनके गृहस्थी को तीर्थ बनाने के लिए। कितना सुंदर बोल रहे हैं। ये महाभाग शब्द किसके लिए है, मैं थोड़ा कुछ नहीं, महाभाग शब्द जो है वह सूत गोस्वामी के लिए है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्योंकि देखिए वो सुखदेव गोस्वामी को तीसरे वचन में संबोधित करे, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधी नाम अवेक्ष्यते महाभागस तीर्थम कुर्वन् सदाश्रमम। महाभाग का अर्थ, जहां तक मैं समझ रहा हूं, सूत गोस्वामी जी को बोल रहे हैं कि हे महाभाग्यवान सूत गोस्वामी, समझिए। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के लिए स गोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेधी नाम, गृहमेधी को महाभाग नहीं कह रहे हैं, भले अपने आप को महाभाग्यवान समझते हो, लेकिन नहीं, उनको महाभाग नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। तो ये महाभाग शब्द, अगर मैं अभी जो समझ रहा हूँ यही मान के चल रहे हैं, बाद में दोबारा थोड़ा देखूंगा तो समझ में आ जाएगा। महाभाग अर्थ जो है वो सूत गोस्वामी है। जो भी हो, अर्थ ये है कि स गोदोहन मात्रम ही, वह केवल गाय के दोहने मात्र समय, जितना समय लगता है उतने समय ही में ही एक व्यक्ति क्या जाते भिक्षा करने के लिए। और क्यों करते, ताकि उसके घर को पवित्र कर सके, ठीक है। प्रभुपाद इस पे काफी अच्छी बातें बोलेंगे, आप देखेंगे उसको। यानी कि जब खाली आधे घंटे के लिए रुकते वहां पे, जब किसी गृहमेधी के घर में मात्र आधे घंटे के लिए रुकते और उससे अधिक रुकने वाले नहीं थे, तो प्रश्न बनेगा ना कि 18,000 श्लोक बोलने के लिए राजा के यहाँ कैसे रुक गए। अभी ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, एक राजा के पास 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक गए। जो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा था वो बोला, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और वो भी जो व्यक्ति मात्र आधा घंटे के लिए किसी गृहस्थ क्या रुकता था, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए, यानी 7 दिन 7 रात बोलने के लिए रुक गया। ये कैसे संभव हुआ, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं श्लोक क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल। श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में तो बहुत काल तक एक ही स्थान में रहने की अपेक्षा है। कितने समय तक रहने वाले हैं शिवम प्रभु आप, कम से कम भागवतम तो पूरी करके जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन भागवत तो पूरी कर लीजिए। 15 साल तो रुक जाइए कम से कम, 15 ईयर्स तो मिनिमम लगेगा। उसके बाद चैतन्य चरितामृत, बृहद भागवतामृत। इस समय में परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छी बात बोलते हैं कि पूछा गया था, क्या नाम है उनका, अब्दुल कलाम जी को, कि परम पूज्य अब्दुल कलाम जी की आपने शादी क्यों नहीं करी, तो क्या भूल गया
तो इस प्रकार से शास्त्र में हम लोग डूब जाए, भगवान करे भागवत में उसमें कि ये सब भौतिक लौकिक व्यवहार भूल ही जाए तो अच्छा रहे। खैर, तो कह रहे हैं कि भाई भागवत बोलने के लिए तो एक ही स्थान में रहना पड़ेगा, परंतु सुखदेव गोस्वामी का एक ही स्थान में रहना तो दुर्लभ था, तो किस प्रकार यह घटित हुआ, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। स्पष्ट क्लियर हो रहा है। वे पूर्ण रूपेण विरक्त थे और जिनकी बुद्धि घर में ही लगी हुई है, ऐसे गृहमेधियों के आश्रम को पवित्र करने के लिए जब तक गाय दूहने का समय होता था तब तक वे भिक्षा के लिए बाहर रुकते थे, उससे अधिक नहीं। ये कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं, क्लियर हो रहा होगा। ही शब्द यह सूचित होता है कि जन्म से ही वे ज्ञान, वैराग्य व भक्ति आदि से परिपूर्ण थे, यह अर्थ है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि कुछ सुखदेव गोस्वामी में कोई कमी थी। कभी जाकर के उनकी उपादेय बुद्धि नहीं हुई कि ये गृहस्थ कितना सुखी है, कभी नहीं हुई। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। तो इससे समझ में आ रहा है कि महाभाग जो है उस गृहस्थ के लिए कि वो जो महाभाग्यवान हो गया उनके घर में आने से, तो ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, यही अर्थ अभी समझ में आ रहा है। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं। महाराज बता रहे थे इस संबंध में कि बहुत सारे आश्रम होते हैं, गुरु होते हैं, वो पूरे साल कोई ज्ञान नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं देते अपने चेलों को। और चेले का अर्थ मतलब गृहस्थ आश्रम में कोई है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी के समय या कोई भी उनका जो फेस्टिवल है या कुछ कमी आ रही होती है आश्रम में, तो अपने जो आश्रम के चेले हैं उनको बोल जाके चेता लो। उनको चेताने का मतलब समझ रहे, जगाओ। इसलिए नहीं जगाओ कि वो भजन करें, इसलिए जगाओ कि भाई अब उनका कर देने का समय आ गया है, लगान देने का समय आ गया है। समझ रहे हैं बात। लेकिन एक कहीं यहाँ पे कोटेशन लिखा रहता है, यहाँ पे जब जाएंगे परिक्रमा मार्ग में, हरे धन हरे शिष्य धन न शोक हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़हि। मतलब पता नहीं कहाँ का श्लोक है, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जो गुरु शिष्य का धन तो हरता है लेकिन उसके शोक को नहीं हरता, उसे दिव्य ज्ञान नहीं देता, तो ऐसा गुरु निश्चित घोर नरक में पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। तो उपदेशकों का ये उपदेश या उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जब कलेक्शन करने का समय आए तब जाकर के उन्हें कुछ कहें कि भाई हाँ लाइफ मेंबर बन जाओ, ये बन जाओ। ठीक है, बनाइए लाइफ मेंबर, लेकिन प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर क्यों बनवाने के लिए बोले? ताकि लोगों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्राप्त हो, उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो और वो भगवान के भक्त बने। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए देखिए, श्रवण कीर्तन का भाव होता है तो व्यक्ति इसी प्रकार से वह कार्य करने लगता है। मुझे आज भी याद है, मैं और प्राणनाथ प्रभु इधर, पहले हमारा ऑफिस था G2 में, यहाँ पे था, वहाँ बैठे हुए थे, एकादशी के दिन था, शायद 27 सितंबर की बात होगी, अब कौन सा साल था मुझे याद नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अनायास ही, वो भक्त भी नहीं था, कौन का नाम भी जानता नहीं था, अनायास ही आया, उसने कुछ 24,000 या 27,000 30,000 रुपये दिए थे, हाँ, एकादशी वाले दिन गायों के लिए। तो मैं जो उनको जाकर के जब प्रभुपाद जी के बहुत सारे ग्रंथ जहाँ पे होटल में रुके थे वहां देख करके आया, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, कहते मैंने आज तक इतनी जगह डोनेशन दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, और आप ग्रंथ दे रहे हैं और आप कुछ बता रहे हैं भगवान के बारे में। तो हमेशा देखना चाहिए कि साधु लोग देने के लिए हैं, उपकार करने के लिए हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। साधुओं को ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि लोग ये सोचने लग जाए यह तो हमारे समाज के पैरासाइट हैं। समझ रहे हैं। साधु मतलब ही कि वो ले बहुत कम और ऐसी उत्कृष्ट वस्तु दे जिसको कोई नहीं दे रहा है समाज में, और वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और कभी ऐसी बुद्धि नहीं आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर स्त्री लेके बैठा हुआ है या बहुत बड़ा घर लेके बैठा हुआ है तो बहुत सुखी है, ऐसा कभी बुद्धि नहीं आनी चाहिए। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज संबंध में कह रहे थे, तो कुछ लोग आक्षेप की, तो आपके इस्कॉन के डिवोटी भी तो पर्ची लेके घूमते हैं। तो महाराज उत्तर दिए कि देखिए, पर्ची लेके तो घूमते हैं कुछ लोग, डोनेशन कलेक्शन करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि उस धन को अगर आप
भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से अपने भोग के लिए लगा कर नरक ही जाने वाले हैं। तो उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर देते हैं तो उससे आपका बड़ा लाभ होता है। ये एक दया ही साधुओं की है। ये नहीं सोचना चाहिए कि साधु हमेशा जो है भूखे नंगे हैं कुछ है नहीं तो आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन बात मैं कहना चाह रहा था जो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारणे त्रिभुवने मन्यौ शरण्या करो। बहुत सुंदर बात मुझे लगी कि साधुओं का, आचार्यों का, भक्तों का कर्तव्य है कि शास्त्र के ज्ञान का प्रवर्तन वह पूरे समाज में करें ताकि लोग ताकि सद्धर्म की स्थापना हो सके, भक्ति की स्थापना हो सके। ये मुख्य कर्तव्य है। इसको आप मतलब हाथ से बच नहीं सकते, न बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। यानी दिव्य ज्ञान देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे हाउस प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे जूम प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे कुछ भी, लोग भगवान के बारे में जाने और वो स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं वो अलग बात है, वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इस संबंध में एक और बात याद आ रही मेरे को, थोड़ी विनोद वाली। परम पूज्य महान शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज परम विरक्त संत थे। तो एक वह उनको उनका सेवक जो है वो डोली कहेंगे क्या, टोकरी में उठा के लेके जाता था। तो एक बार वो लेके जा रहा था, एक कोई क्या नाम से कोई सेठ होगा, तो उसने सोने का सिक्का हो गया कुछ भी, एक कोई मूल्यवान एक वस्तु उनकी टोकरी में डाल दी। तो बाबा जी थोड़ा आगे निकल गए, फिर लौट के आए, उसको कहा चलो वापस ले जाओ। फिर उसको गाली देने लगे कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, क्यों पैसे दिए तुमने मुझको, ऐसे बहुत डांट लगाई। कह रहे महाराज जी मैं बहुत पापी हूँ, मैंने धन ऐसे कमाया है, मैं सोचा कि आपको इस भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो बोले मैं तेरे बाप का नौकर हूँ तेरे पैसे को लगाऊं मैं भगवान की सेवा में इस प्रकार। तो बहुत वो रोने लग गया बेचारा, खूब डांट लगा उसको। तो फिर क्योंकि उसको थोड़ा अहंकार था अपने धन का, तो उन्होंने कहा ठीक है उसको तुम गायों की सेवा में लगा देना, गायों की सेवा करोगे तुम्हारा धन क्या कहेंगे पवित्र हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, मतलब अच्छा उसका अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं इस प्रकार से हम साधुओं को खरीद लें, उनको भी घूस दे दें और चुपचाप बैठे रहें और हम डांटे नहीं कि भजन कर रहे कि नहीं कर रहे। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। ये हमने सुना है सीनियर भक्तों से कि जब भी हम किसी घर में हाउस प्रोग्राम करने जाएं या कुछ करने जाएं तो हमें कुछ कथा करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए भगवान के बारे में। हमारे यहाँ रामस्वरूप लोग घर में जाते हैं तो हम लोग नहीं करते क्योंकि रोज ही क्लास में आते ही हैं वो तो क्लास तो आदान प्रदान हो रहा है, क्लास में आते हैं श्रवण करते हैं, तो हम लोग कभी बुलाते तो हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ भगवान के बारे में जरूर बोल के आ जाते हैं, कुछ तो बात तो करते ही हैं। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर के सांसारिक मनुष्य का गुलाम ना बन जाए। बहुत गंभीर बात है ये बात, आगे सुखदेव गोस्वामी भी बहुत कठोरता से बोलने वाले हैं। कभी मन में नहीं आना चाहिए कि ये लोग बहुत सुखी हैं, इसीलिए ज्यादा मेल जोल करना अच्छा नहीं है। कहीं सोचने लग जाए कितना सुखी है, देखो कितनी अच्छी पत्नी है, कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितना मेरे को मीठा मीठा बोल रहे हैं, ऐसा वैसा बोलने लग गया तो साधु तो गया। भक्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं साधु संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार अगर साधु के हृदय में चला गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अपितु खूब जम के भजन करे, भक्ति करे और भक्ति में कि सुख में सराबोर रहे, ताकि कभी मन में भाव ना आए कि मेरे को अभाव है। अपितु आप भागवत में सुनने वाले वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रियव्रत महाराज नारद जी के शिष्यत्व में भजन कर रहे थे ब्रह्मचारी के रूप में, और फिर ब्रह्मा जी इनको आज्ञा दी शादी करने के लिए, और करोड़ों साल तक राज्य किए, वो करोड़ों साल तक राज्य किए। फिर उनको फिर से याद आया, अरे कितना सुखी था मैं नारद जी के अनुगत में भक्ति करते हुए। फिर वो घर छोड़ देते हैं, फिर भगवान के भजन में निकल जाते हैं। इस प्रकार से लोगों ने भक्ति की है, मानव जीवन को समझाया महत्व। तो जो व्यक्ति मंगल आरती जा रहा है, ऐसे मंदिर में आ रहा है तो मंगल आरती जाता है, जप करता है, भक्ति करता है, तो वह एक सुख का अनुभव करता है। उसको कभी नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी हो, तभी सोचना नहीं चाहिए कि कोई बहुत आगे भौतिक भोग में पड़े हुए हैं वह कोई सुखी है। कोई सुखी नहीं हो सकता इस तरह से। कभी सोचिए कि हम लोग के जीवन में ये कथा ना हो, कोई मंगल आरती ना हो, कोई जप ना हो, तो हम कितनी दुखी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे 2 भक्त अभी ज्वाइन किए, नकुल प्रभु और क्या नाम है, दीनबंधु प्रभु। आप कभी सोचिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो ना, आप कभी बीमार पड़े, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी सोचिए कि हमें ना मंगल आरती जानने को मिले, ना जप करने को मिले, ना कोई कथा श्रवण करने को मिले, खाना मिल जाए टाइम से, क्या आप ऐसे स्थान पर रह पाएंगे? और मिल ही रहा था घर में, कोई खाने की कोई कमी तो है ना किसी को। ऐसा तो नहीं घर में रोटी नहीं मिली तो आ रहे ज्वाइन करने की, ऐसा तो नहीं कुछ भी। तो समझ लेना चाहिए कि ये जो संपर्क है भगवान की भक्ति के द्वारा, इसी से जीव सुखी हो सकता है।
ये एकदम कन्विंस रहना चाहिए इसके बारे में। इस संबंध में आप एक जगह और भी सुनेंगे, जब माता देवहूति आकुति प्रसूति, हाँ, जब किसकी शादी हो रही थी ना, देवहूति के बच्चों की 13 लड़कियां थी, उनकी शादी हो रही थी। तो अलग अलग लोगों से कर्दम मुनि और देवहूति की लड़कियों की शादी हो रही थी ना, 13 नहीं 9 लड़कियां थी, उनकी शादियां होनी थी। तो वहाँ पे किसी कारणवश में याद नहीं आ रहा कौन आए थे, ब्रह्मा जी और उनके 4 कुमार भी पुत्र भी वहाँ पे थे। तो और उनको लेकर चले गए। तो महाराज बोलते हैं भाई शादी में ब्रह्मचारियों का क्या प्रयोजन, क्यों, क्या दिक्कत है? बड़ा विनोद में महाराज बोलते हैं कि भाई दूल्हा अगर ब्रह्मचारियों को देख ले कि ये तो बड़े सुखी हैं और वह शादी से भाग गया तो दिक्कत है कि नहीं, तो दुल्हन की दिक्कत हो जाएगी। और अगर ब्रह्मचारी सोचने लग जाए कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं तो बेचारे का उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचारियों को शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, शादी का खाना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार से गुलाम ना बन जाए बोल रहा हूं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। तो अब आप ये बात समझ रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? अरे वो रुकते ही बहुत कम थे। तो भाई ये बताइए कि इतने परम विरक्त व्यक्ति का इतना बड़ा संवाद कैसे संभव हो गया? एक राजर्षि से, भले ऋषि हो राजा हो कुछ भी हो, है तो राजा ना। ये महाप्रभु शब्द बोल रहे हैं, प्रताप रुद्र अच्छा डिवोटी है लेकिन एक उसका बहुत बड़ा दुर्गुण है, क्या? राजा। उसके नाम के आगे राजा लगा है। राजा मतलब ही इंद्रिय विषय में लगा हुआ व्यक्ति। फिर वहां बोलते हैं निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगिमेश्वर भवसागरस्य संदर्शनाम विषय नाम अथ योषितम चहा हंत हंत विषभक्त चढ़तो पिसादु। इसी बात को प्रपात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निश्चिंचन भजन करना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, इस जगत से पार होना चाहता है, उसको स्त्रियों को भोग दृष्टि से देखना या ऐसे व्यक्ति का संग करना जो इस प्रकार से लिप्त है, देखना मात्र भी विष भक्षण के समान है। ये सब प्रपात वही कोट कर रहे हैं इस बातों को। तो कह रहे हैं कि ऐसे परम व्यक्त व्यक्ति कैसे महाराज परीक्षित के पास बैठ करके कथा कहे। तो सारी बातें इस समय बोली जा रही हैं, यानी इसे सूचित हो रहा है कि परीक्षित महाराज महान विलक्षण व्यक्ति थे, तभी तो सुखदेव गोस्वामी उनको इतनी कथा कहे। उनके बारे में हम आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न है तो हम देख सकते हैं। सबने नाम बता दिए। एक मिनट पर इधर देख लो तो फिर आपको प्रश्न करता हूं। षंड अमर के चेले सुखदेव, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कमेंट्रीज कैन सेंड बाय यू, इट्स यूज्ड फॉर सुखदेव गोस्वामी। चलिए पता नहीं क्या कह रहे हैं। उपाध्याय बुद्धि मीन्स, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। उपाध्याय बुद्धि का उपाध्याय शब्द कई बार बोला। उपाध्याय का अर्थ होता है बहुत अच्छा मानना कि ये वस्तु बहुत अच्छी है। रसगुल्ला बहुत अच्छा है तो रसगुल्ले को आप उपाध्याय मान रहे हो। ये कथा सुनना बहुत अच्छा है, जप बहुत अच्छा है, सम्मान की भावना, आदर की भावना, बहुत अच्छी वस्तु, इसको उपाध्याय कहते हैं। कथा भजन बिना सब जीवन शून्य है, हाँ ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है। महाभाग इज यूज्ड फॉर सुखदेव गोस्वामी, ठीक है, मैं उसको फिर से रिसर्च करके बता दूंगा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ओके। तो हम लोग पारायण करते हैं। और यहाँ का कोई प्रश्न था? यस टू। अच्छा, कह रहे हैं कि गुरु के पास हमें सुनने के लिए जाना चाहिए और हम गुरु जी केवल देखें तो देखने से भी लाभ है, स्मरण करने से लाभ है, लेकिन मुख्य लाभ है क्या बोला मैंने, स्मरण से भी लाभ होता है, स्मरण से भी लाभ होता है, लेकिन मुख्य बात है श्रवण। गोह्यम आख्याति पृच्छति। देखने की लालसा होनी चाहिए, देखने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन आप अंतर तो देख ही रहे हैं ना। बहुत से भक्तों को बहुत लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद जी को भी बहुत से लोगों ने देखा। और ये भी बात सत्य है कि दर्शने पवित्र करो, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रभुपाद जी को श्रवण किया उनके जीवन में बहुत अंतर आया। कुछ तो ऐसे भक्त हैं जिनकी दीक्षा हो गई और प्रभुपाद जी से कभी मिले ही नहीं है वो, लेकिन पूरी तरह इस्कॉन को समर्पित हैं श्रवण करके। जीसस क्राइस्ट से कौन मिला है? क्रिश्चियंस को देख लीजिए कितनी श्रद्धा है उनको अपने धर्म के, केवल श्रवण करके। गौरांग प्रभु हंस रहे थे, कह रहे थे कि जो
ईसाई धर्म है उनके पास ज़्यादा कथा नहीं बोलने के लिए। कब बोल, संडे मिलते हैं ना, संडे फ्राइडे, हाँ जो भी रहता है संडे मिलते हैं, जहाँ तक समझता हूँ। हर संडे को मिलेंगे, वही कथा हर संडे वही सुनेंगे। ईसाई धर्म में हर संडे को मिलेंगे, वही कथा सुनेंगे, जीसस तुमको बचाने के लिए आए हैं, रोएंगे और फिर चले जाएंगे। हम लोग सोचते हैं हमेशा कुछ नया बोलना चाहिए, और हमारे पास नया बोलने के लिए है भी क्या कि नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति श्रवण पे रखे। आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखेंगे कि जब आप श्रवण करने लगेंगे तो एकदम से परिवर्तन आता है, और अगर श्रवण नहीं करते हैं तो कोई ज्यादा परिवर्तन आता नहीं। आप वृंदावन धाम आए ही क्यों? किसी हिल स्टेशन में भी जा सकते थे। हिल स्टेशन शायद यहाँ से, यहाँ पे बाह्य रूप से अधिक सुंदर लगे, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए? श्रवण करके। इज इट नॉट? ये भाई साहब हमारे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए गए, क्यों? मॉर्निंग वॉक पे गए थे। विश्वास है ना कि गोवर्धन भगवान से भिन्न है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। वृंदावन की परिक्रमा क्या वजन कम करने के लिए कर रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्लीज आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। अगर भक्ति में बचे रहना चाहते हैं जीवन पर्यंत, तो नियमित रूप से श्रवण कीजिए, जैसे आप नियमित रूप से ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं। कुछ खा के तो आए हैं ना यहाँ पे लोग, ऐसे इतने विरक्त तो नहीं हुए ना कि बस बिना खाया की कथा सुन रहे हैं। कोई हर व्यक्ति ध्यान देता है ना कि डिनर मिल जाए रात में, और ऐसा नहीं करेंगे तो देखिएगा कैसे वीक होते हैं। और मुझे हमारे मोहित प्रभु बता रहे थे, इनके मित्र, अच्छा लड़का था, अच्छा भला लड़का, भक्ति योग कर रहा था, वो ज्ञान योग में चला गया। बताइए, थोथी भूसनी कूटने के लिए थोथी, कुछ चावल भी नहीं मिलेगा, बेचारा भूखा मरेगा। तो श्रवण का अत्यधिक प्रभाव है, सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के धाम जाने की पहली योग्यता है भगवान के बारे में श्रवण करने का आग्रह। इसलिए आप जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने कंपलसरी किया है। नहीं अच्छा लगा है तो आश्रम छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छा लग रहा है ये तो रुकिए। क्योंकि अगर श्रवण नहीं करना चाहते तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोथे भक्त बनेंगे, कोई वास्तविक भक्त नहीं बन पाए। कुछ विश्वास तो रहेगा नहीं, लौकिक रूप से भक्ति करेंगे, शास्त्रीय श्रद्धा होगी नहीं। तो इस संग में ना रहिए। जहां पूरा आश्रम इस्कॉन के खुले हुए हैं, जहां जाना चाहते हो वहां रहो। श्रवण करने में उत्साह नहीं है तो मत रहो, ग्रहण कर पाने। अक्सर लग रहा है कि मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में भक्ति करना चाहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि उतना उत्साह रहता है। आप कैसे, आपको उत्साह नहीं रहेगा जब सुनेंगे कि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तनम् अघम् पुंसो दहेद दो यथानला। जब ये सब श्लोक मन में चढ़े रहेंगे तो भक्ति का उत्साह रहेगा, नहीं तो वही दुनिया की बातें करने वाला व्यक्ति। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। कोई भी भक्त जो श्रवण में उत्साहित है, मैं उसमें उसका how to say, I'm interested in him. If he's interested in katha, I am interested in him. If he's not interested in katha, I give him respects. हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। सो हम लोग अब पारायण कर लेते हैं। महाराज बात बहुत कटाक्ष करते हैं, लव मात्र साधु संग। बस थोड़ा सा संग ही सिद्धि दे देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि थोड़ा सा संग करेंगे, बस 1 सेकंड करेंगे, 1 क्षण, आधा क्षण, उसका भी आधा सिद्धि मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 1 क्षण के लिए संग करेंगे, अर्थ ये है कि सारे क्षण साधु संग में ही लगाएंगे। ओके।